दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम हैं अयोध्या में और यह मंदिर जो है राजभर क्षत्रिय पंचायती मंदिर है और इस मंदिर पर आज राजभर समाज के जाने-माने इतिहासकार एम.बी. राजभर जी का आगमन हुआ है और साथ में राजभर समाज के मशहूर समाज सेवी डॉक्टर पंचम जी भी मौजूद हैं और इसी साथ में इस मंदिर के जो अध्यक्ष हैं, आइए इनसे हम परिचय करेंगे और जो इस मंदिर के बाबा जी हैं, बाबा जी भी हैं राम कुमार दास जी और आइए हम बात करेंगे समाज सेवी लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका, परिचय। जी, मैं विशाल राजभर क्षत्रिय पंचायती मंदिर का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, सभी छात्र यहाँ पर लगभग 30-35 लोग पढ़ते हैं। अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, कब कोई कुछ लोग अम्बेडकर नगर से हैं, कुछ लोग ये आजमगढ़ से हैं, कुछ बस्ती से भी हैं। तो ऐसे ही छात्र आकर यहाँ पर पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मंदिर पर पढ़ते भी हैं और इसका संरक्षण भी करते हैं, जो हमसे हो सकता है भाई। जितना हम लोग करते हैं, पढ़ते भी हैं और संरक्षण भी करते हैं, छोटा-मोटा योगदान भी करते हैं। हमें समाज समाज से सभी बड़े भाइयों से अनुरोध है कि इस मंदिर के संरक्षण के लिए कुछ बड़ा कदम उठाएँ। ये सभी लोग मिलकर ये ट्रस्ट यहाँ के हमारे श्री पंचम राजभर जी आए हुए हैं और हमारे इतिहासकार श्री एम.पी. राजभर जी आए हुए हैं। तो ये लोग मंदिर के संरक्षण के लिए यहाँ तक आए हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि मंदिर पर आएँ, यहाँ का देखभाल करें, जो भी इसमें हो सके आप सब सहयोग करें मंदिर के विकास के लिए। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए बात करेंगे बस्ती से चलकर आए हुए हैं तुलसी जी। सर क्या कहेंगे आप, जैसा कि अभी इस मंदिर पर आए हुए हैं समाज सेवी एम.बी. जी और पंचम जी। मैं आज आप लोगों को जो है बधाई देते हुए मुझे तो बहुत अच्छा ये लगा कि डॉक्टर पंचम राजभर जी की अगुवाई में और श्री एम.बी. राजभर जी के संरक्षण में आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और बहुत अच्छा उपदेश आया सामने कि बच्चे यहाँ जो है लाइब्रेरी में पढ़ भी रहे हैं, देख-रेख भी अच्छा हो रहा है और डॉक्टर साहब का ये बहुत बड़ा योगदान रहा और अच्छी बात है कि बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। रहा मंदिर का जो सवाल है, सभी लोग मिल कर के इसका देख-रेख करेंगे। हम जैसे लोगों की जहाँ आवश्यकता पड़ेगी, कभी भी हम लोग चौबीसों घंटा तैयार हैं। मैं रामसेवक राजभर, रहने वाला अम्बेडकर नगर का हूँ। वर्तमान में यहीं जो है फैजाबाद में बेसिक शिक्षा में अध्यापक हूँ और मेरा सौभाग्य रहा है कि इसी मंदिर पर रहकर मैंने भी शिक्षा अर्जित की थी। और कितना साल हो गए? मैं 99 में आया था और 2006 में यहाँ से गया है। 2009 में मेरा सिलेक्शन हुआ, तब से मैं बेसिक शिक्षा में कार्यरत हूँ। और आज ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे समाज के जो हमेशा से समाज को लेकर चिंतित रहे हैं, समाज के विकास में हमेशा उनका योगदान रहा, ऐसे लोगों का आगमन हुआ है। मैं इनका स्वागत करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ समाज के हर वर्ग से, समाज के अपने समाज के लोगों से कि इस इतनी अमूल्य धरोहर के संरक्षण के लिए जो भी जिसका जितना भी हो सके योगदान करता रहे, क्योंकि यहाँ ये केवल आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि एक शिक्षा का केंद्र हो चुका है। समाज के लगभग जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जिनके पास उतना संसाधन उपलब्ध नहीं है कि वो कहीं बाहर रह के पढ़ सकें, वो यहाँ आके शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिससे समाज में चेतना पैदा हो रही है और समाज जो है आगे बढ़ रहा है। जैसा कि एक चीज़ सामने आई है कि जैसे जितने भी समाज के लोग हैं, अगर आपको अयोध्या में रहकर पढ़ने की अगर समस्या है तो यहाँ पे उसका समाधान है, तो आप यहाँ पे रहकर पढ़ सकते हैं। आइए बात करेंगे समाज सेवी पंचम राजभर जी हैं। सर स्वागत है आपका और इस मंदिर पे, और क्या कहेंगे समाज के विकास के लिए और इस मंदिर के विकास के लिए? देखिए, ये हमारी ही मंदिर नहीं है, ये तो पूरे समुदाय का है। और मैं कृतज्ञता व्यक्त करूँगा बाबा तपसीदास जी का, भोला तपसीदास जी का, जिन्होंने इस मंदिर की नींव डरा, संरक्षण किया। और आज बाबा राम कुमार दास जी हैं, उनके एक शिष्य हैं, महाराजगंज जिले के, ये लोग हैं। ये लोग उस संरक्षण में अपना योगदान दे रहे हैं और हमारे जनप्रतिनिधियों ने काफ़ी सहयोग किया है। हमारे समाज के तमाम ऐसे लोग हुए हैं जो इस मंदिर से निकल कर के आज विभिन्न उच्च पदों पे पहुँचे हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, वहाँ पे पहुँचे हैं। तो इस मंदिर ये हमारी पूजा का स्थल ही नहीं बल्कि हमारे हृदय का एक केंद्र है। तो इसके लिए जो भी सबको सहयोग करना चाहिए, जो हमारे लोग हैं, हम अपील करेंगे कि इसके संरक्षण के लिए कानूनी रूप से जो भी है हमको
हर तरह से सहयोग करना चाहिए। और मैं तो एक बार आया था 2018 में, तो यहाँ की समस्या देखा, तो जो अपने लोग थे उन लोगों को बुला के कुछ न कुछ किया। फिर लाइब्रेरी के लिए हमारे साथी शिवप्रकाश जी और तमाम ऐसे लोग मिल कर के लाइब्रेरी भी किए। और आज अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे जो कानूनी हमको लड़ाई लड़नी चाहिए, हम अपील करेंगे जो ट्रस्ट है, जो संस्था हमारी बनी है यहाँ की, हम लोग जब भी याद करेंगे, हम लोग हर तरह से तैयार हैं। और हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग एक बार पुनः इस मंदिर में जनवरी के महीने में एक बार पुनः सभी पदाधिकारी या जिम्मेदार साथी बैठ करके एक बार कोई कानूनी हमारी कमी न रह जाए, जिससे हमको पछताना पड़े भविष्य के लिए। तो इसके लिए एक बार हम लोग फिर प्रयास करेंगे हाथ जोड़ के कि सब लोग बैठिए, और जो भी समस्या है, जो लीगल प्रोसीजर है, उसको हम कहाँ तक करें। अब हमारे बीच में देखिए अभी शिवचरण दास जी राजभर जी, जो हमारे यहीं पे एक मंदिर इनका भी है, ये भी राजभर समाज के सजोए हैं अपना अयोध्या में तुलसी उपवन के सामने, वो भी हमारे बीच में आए हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो हमको खुशी रही कि हमारे बच्चे जो हैं, ये एकदम अनुशासित होकर के इस मंदिर की एक एक ईंट को देख रहे हैं कि कहीं कोई उजाड़ने ना पावे। अपना शिक्षा का जो उनका अध्ययन का जो उद्देश्य है वो अपना पूरा कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये बच्चे हमारे मिल करके हम लोगों को एक नसीहत दे रहे हैं कि कहीं आप लोग समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे सोशल हो, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस मंदिर को एक ईंट बढ़े बल्कि निकलने न पावे, कैसे संरक्षण करेगी, ये सबकी जिम्मेदारी है। मैं पुनः अपील करूंगा अम्बेडकर नगर के साथियों से, खासतौर से जो अपने इस संस्था से जुड़े हैं, मंदिर से जुड़े हैं या न भी जुड़े हों, तो समाज के नाते जुड़ना चाहिए। हम लोग भी एक कार्यकर्ता की हैसियत से जब भी आवश्यकता होगी, हम लोग भी बैठ करके इस समस्या का निदान करेंगे। और कुछ लोगों से हम लोग भी बात करेंगे, चाहे माननीय जनप्रतिनिधि हों, चाहे सत्ता में हो, चाहे विपक्ष में हो, उन लोगों से और प्रबुद्ध समाज के प्रबुद्ध लोगों से भी बात करेंगे। धन्यवाद सर। चलिए बात करेंगे समाज के जाने माने इतिहासकार जो एम.बी. राजभर जी हैं। जो राजभर समाज के शुरुआती दौर में इन्होंने इतिहास को ढूंढा और समाज को बताने का प्रयास किया, और आज भी इनके जैसे कोई व्यक्ति समाज में नहीं है कि जिन्होंने इतिहास के पुराने पन्नों को ढूंढा और ढूंढ करके समाज के बीच में रखने का काम किया। आज समाज अपने इतिहास को पहचान करके आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा। आइए मिलते हैं एम.बी. सर से। सर स्वागत है। बहुत धन्यवाद। हम मंदिर पे हैं यहाँ, राजभर पंचायती मंदिर अयोध्या में। हम यहाँ आए थे 1981 में। तो यहाँ एक भरद्वाज आश्रम हुआ करता था, और किशोरी शरण जी उसके कोई अंडर में थे, और वो वहाँ पर रहते थे। उन्होंने उसका संरक्षण किया था, और अब देख रहे हैं कि वो एकदम गायब हो गया है। यहाँ कुछ भी नहीं है, दूसरे लोग कब्जा कर लिए। किशोरी शरण जी की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है। अब ये जो यहाँ पर सुग्रीव किला के पास जो मंदिर है, पंचायती मंदिर, इसकी यहाँ हम नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन उसके बाद हम 86 में यहाँ आए थे। 86 में जब आए तो भोलानाथ दास जी थे, और लोग भी थे, उनके साथी लोग थे। बहुत अच्छा लगता था यहाँ। आज हम देख रहे हैं तो काफ़ी परिवर्तन है। यहाँ सबसे बड़ा चीज़ हमारा आस्था का केंद्र ही नहीं है, बल्कि विद्या का केंद्र भी है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ बच्चे रुक करके पढ़ते हैं, और देख रहा हूँ यहाँ लाइब्रेरी बनी हुई है, केबिन बना हुआ है। वो लोग बैठ करके अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं और आगे जा रहे हैं। बहुत से लोग यहीं से पढ़ लिख करके निकले हैं। लेकिन आज जो स्थिति यहाँ पे है, दो तरीके का स्ट्रगल, संघर्ष है यहाँ। एक आंतरिक संघर्ष है और एक बाह्य संघर्ष है। आंतरिक संघर्ष में हमारे 2-3 गोल के लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कोर्ट तक मैटर गया है इसके स्वामित्व के लिए। दूसरा चीज़ है कि बाह्य का है, जो सुग्रीव किला है, वहाँ दबंग लोग हैं। वो लोग चाहते हैं कि इसको किसी तरह से हम कैप्चर कर लें। वो लोग आपस में लड़ते रहें, हम इसको कैप्चर कर लें, अपने अंडर में ले लें। तो ये बड़ा खतरा है। और हम कई बार आए हैं यहाँ, ये शिकायत मिली है। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोगों को, जितने लोग आपस में लड़ रहे हैं, जो आंतरिक हैं, उनको एक करके हम एक यहाँ प्रबुद्ध लोगों की बैठक करके सभी को एक करके देखें कहाँ जहाँ बेजहाँ कहाँ हुई है, कहाँ गलतियाँ हुई हैं, एक करके फिर बाह्य संघर्ष से हम लड़ें। और नहीं तो ये भी उसी भरद्वाज आश्रम की तरह से इसकी भी हालत हो जाएगी। तो फिर अयोध्या में एक ज़माना था
कि यहाँ पर सुहेल देव जी का शासन था, ये पूरे उनके शासन से, उनके लड़के नए चंद ने यहाँ किला बनवाया था। यहाँ जो है कई मंदिर बनवाए थे नए चंद ने। तो ये हमारा आज का नहीं, आप देखेंगे अवध का इतिहास पढ़ें तो सबसे पहले तो हम रूलिंग रेस रहे यहाँ के, यहाँ का साम्राज्य हमारा था। लेकिन आज जो भी थोड़ा कुछ बचा हुआ है वो भी हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। अब भरद्वाज आश्रम निकल गया और कई मंदिर यहाँ से निकल गए, ये भी निकल जाएगा। तो इसके लिए हमारा दायित्व बनता है, जितने लोग सुन रहे हैं हमारे समाज के लोग, जब तक इसको साथ नहीं देंगे इसके संरक्षण के लिए, तब ये भी इतिहास संरक्षण का ही एक काम है, तब तक ये सुरक्षित नहीं रह पाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, हम कई बार आ चुके हैं, यहाँ की समस्या जब आते हैं सुनते हैं तो बड़ा कष्ट होता है कि हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, सभी से मेरा यही निवेदन है कि सब अपना भूल करके हम कम से कम इसे अपने ऐतिहासिक स्थल के संरक्षण के लिए हम जो भी जो योगदान कर सकते हैं हम करें, तभी जाके सुरक्षित होगा। नहीं तो ये चला जाएगा तो हम लोग वास्तव में जब इतिहास लिखा जाएगा तो आज के ज़माने में हम हैं तो हमको भी बहुत बड़ा दोषी ठहराया जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ नहीं होगी। मैं चाहूँगा कि एक दिन मुकर्रर करें, डॉक्टर पंचम जी हैं, बाबा जी हैं और सभी लोग यहाँ के लोग हैं। मैं खास करके विद्यार्थियों से अभिभूत हूँ कि ये अपने अध्ययन को देखते हुए, अपने शिक्षा को देखते हुए, पठन पाठन को देखते हुए या मंदिर के संरक्षण में भी लगे हुए हैं, ये कि ये जाने न पावे। ये बड़ी खुशी की बात है। मैं इनको कहूँगा कि आप अपना अध्ययन करें और इसके बाद जहाँ बैठे हैं इसकी भी सुरक्षा के लिए आपका भी जिम्मेदारी है, सभी लोगों की जिम्मेदारी है। हमको जब भी बुलाया जाएगा हम यहाँ आएंगे, लेकिन पहले आंतरिक जो कला है, आंतरिक संघर्ष है, उसको हम सॉल्व कर लें, फिर बाह्य संघर्ष से हम लड़ें। मेरा यही यहाँ के लोगों से गुजारिश है, जितने लोग सुन रहे हैं सभी से गुजारिश है कि इसका कोई ना कोई सलूशन निकाल के हम आगे बढ़ें ताकि इसकी सुरक्षा हो सके। धन्यवाद सर। चलिए हम सभी के बीच में राजभर क्षत्रिय पंचायती मंदिर के जो बाबा जी राम कुमार दास जी, सर स्वागत है आपका, और क्या कहेंगे मंदिर पर सर? मैं ठीक है। मंदिर के सुराग, मंदिर रहना चाहिए, मंदिर का अपने आप रहना चाहिए, कहीं इधर उधर हो न पाए, यही हमारा ध्यान था है। हम इसीलिए हम बैठे हुए हैं। हम बहुत इस मंदिर के लिए बहुत सोचते भी हैं, मंदिर कहीं इधर उधर जाने न पाए, प्रभु सब लोग इस पे खड़ा हो जाओ, यही हमारा सोचना भैया। जब एक से एक हस्ती जब यहाँ पर है सर, एमबी जी हैं, पंचम जी हैं, तो फिर उसमें कुछ वो डाउट तो है नहीं। हाँ ठीक है महाराज जी। धन्यवाद सर। चलिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पर आकर पढ़ते भी हैं, और कैसा लगता है यहाँ पे जो माहौल है, क्या कहेंगे इस जो राजभर क्षत्रिय पंचायती मंदिर है इसके लेकर क्या कहेंगे? स्वागत है आपका, परिचय। जी, मेरा नाम मनोज कुमार राजभर है, सुल्तानपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग साधु संत के बीच में यहाँ अयोध्या जैसी पावन धरती पर विद्या अर्जन कर रहे हैं। चलिए आपका परिचय। मेरा नाम है अश्विनी कुमार, मैं अमदई अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ और यहाँ पे रह के जो साकेत में एडमिशन लिया हूँ, बीएससी कर रहा हूँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? सर मेरा नाम अमन कुमार राजभर है और मैं मुबारक अम्बेडकर नगर ज़िले से मुबारकपुर मरला गांव से रहता हूं। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जिस दिन इस मंदिर ने मुझे जो कुछ दिया है, जिस दिन अगर मैं उस पदवी पर हो गया पढ़ लिख कर, तो इस मंदिर का मैं उस कई गुना अदा करूँगा और इसे विकास में बहुत सारा वो दूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय। मेरा नाम रवि राजभर है, मैं अम्बेडकर नगर ज़िले के नीनावा गांव से हूँ। मेरा ब्लॉक टांडा पड़ता है और मैं यहाँ बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ। इस टाइम मैं यहाँ रह के बीएससी का तैयारी कर रहा हूँ और मतलब अगर मैं उस पदवी पे हो गया कभी, तो मैं यहाँ जितना शिक्षा अर्जित किया हूँ प्रयास करूँगा कि कुछ करके जाऊँ। खड़े हो जाइए, आपको आशीर्वाद से ऐसा क्यों बाबा जी कर रहे हैं? बाबा की इच्छा है।
आपने संजोया है, वो चीज़ संजोया है। नहीं बाबा, बाबा के शिष्य हैं तो हम लोगों की भाई आगामी अरे अरे हमारे अध्यक्ष जी कहाँ गए? नवनिर्वाचित अध्यक्ष। ये मैं आपको पढ़ना कंटिन्यू। एक इधर एक इधर।